दिसंबर 2014 में साधना सिंह अपने मायके चली गई। तब से मेरा और साधना सिंह के बीच कोई संबंध नहीं बना। मतलब क्या निकलता है पैरा 6 का? पैरा 6 मतलब क्या निकलता है? ये देखभाल नहीं करते परिवार के नानी वगैरह को, लोग वृद्ध वृद्ध नाना नानी को, नानी को। तो डोमेस्टिक हेल्प तो है नहीं वाइफ ना, इसीलिए पूछ रहे इसका मतलब क्या निकलता है। नानी को वृद्ध को देखभाल करे तो फिर तो इसीलिए, नहीं तो विवाह गड़बड़ हो गया। साथ साथ में बूढ़ी नानी थी और वो बोलती थी मैं नौकरानी हूँ, मैं नौकरानी थोड़ी खाना बनाऊंगी, ऐसा एविडेंस आया है लॉर्ड से। ये गर्म पानी नानी के ऊपर डालना और ये जो एलिगेशन लगाया हस्बैंड को मारती थी खुद ही, इसको इन्होंने क्रॉस में कहीं चैलेंज नहीं। उसका आदमी हस्बैंड यदि मार खाता है तो फिर तो उसको तो ड्यूटी से निकाल देना चाहिए। बोला है कि आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आदमी उसको वाइफ मारते थे। हम बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ फोर्स शासकीय सेवा में होने के कारण अपने वृद्ध नानी माता पिता को समय नहीं दे पाता। वो समय जितना पूरा बर्डन वाइफ का ही है, जो समय देना है, सब देखभाल करना, आपका कोई ड्यूटी नहीं है कुछ। हाय फ्रेंड्स, द लीगल वन चैनल को सपोर्ट करें और कोर्ट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द लीगल वन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं थोड़ा सा एविडेंस एक दो पॉइंट जोड़ना चाह रहा हूँ। प्लीडिंग के बारे में आई है कि प्लीडिंग थोड़ा परफेक्ट नहीं है। माइक प्लीडिंग में थोड़ा डिफेक्टिव प्लीडिंग है। अब उसको यू कांट जी हाँ, उसको मैं उसी को बताने जा रहा हूँ। हाई कोर्ट में हाउ कैन यू इम्प्रूव दैट? जी, उसको बताऊंगा। ये पैरा 5 ऑफ दी जो हमारा डाइवर्स पिटिशन है, उसमें हमने डिजर्शन के बारे में उल्लेख किया है लॉर्डशिप। उसमें यह है कि अनावेदक विगत 3 वर्षों से अत्यधिक समय से, अर्थात पुत्री सृष्टि सिंह के लगभग 1 वर्ष की आयु के पश्चात अनावेदक को छोड़कर बिना किसी समुचित कारण के अपने मायके चली गई। तो डिजर्शन के बारे में 5 डेट नहीं बताया लॉर्डशिप, ये हमारे जी। लेकिन इसमें लॉर्डशिप 2 years पीरियड बैक चालू होगा ना जी, उससे। तो उसमें लड़की जो पैदा हुआ है लॉर्डशिप, वो हुआ है 18/4/2014 को। ये एविडेंस में आया है 18/4/2000। हमारे कौन सा पेज में? 18/4 जो है जवाबदाव में है उनके, हमारे बयान में भी है, बट जवाबदाव की कंडिका 1 में है, पेज नंबर 8। ये नीचे की चौथी लाइन में अनाविदक आवेदक के दाम्पत्य जीवन से 18/4/2014 को पुत्री कुमारी सृष्टि का जन्म। व्हाट इन्फरेंस यू आर ड्राइंग बाय दैट? कि लड़की होने के 1 साल बाद जो है वो छोड़ के चली गई, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। डिजर्शन वहां से शुरू हुआ। कैसे इसको प्रूव कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे? प्रूफ का लॉर्डशिप जो हमने जो एविडेंस दिया है उसमें पैरा 4 ऑफ दी PW1 अश्विनी कुमार के बयान में देखा लॉर्डशिप। पैरा 4 के लॉर्डशिप, सॉरी पैरा 5 के लास्ट तीसरी लाइन में लॉर्डशिप, पेज नंबर 13। दिसंबर 2014 में साधना सिंह अपने मायके चली गई। तब से मेरा और साधना सिंह के बीच कोई संबंध नहीं बना। दिसंबर 2014 से बयान में डेट बताया है, लेकिन ये प्लीडिंग में नहीं है ये। Desertion, if it is supported by any cause, there would be not a desertion. Without lawful छोड़ के चल देती है, without any cause. She is coming out with a cause. Desertion cannot be said that छोड़ के जाने से desertion हुआ. Supposing the wife is in the husband the matrimonial home, she is subjected to torture. If she leaves, you can't say that it's a desertion.
अगर क्रुएल्टी एलिगेशन वाइफ के ऊपर है बता रहे हैं तो आपको। उसको हम क्रुएल्टी में बताएंगे। Simpliciter by हाँ, simple तो saying उसको लॉर्डशिप 2014 she left, therefore desertion can't be. Desertion has तो to be, it is not single only. हाँ, तो उसको मैं क्रुएल्टी में इम्प्रूव करूंगा लॉर्डशिप। ठीक है। ये जो इसका DW प्रतिवादी का बयान क्रमांक बयान की पैरा 2 में लॉर्डशिप इन्होंने स्वयं स्वीकार किया DW कि DW2 ये DW1 साधना सिंह जो वाइफ है उसकी बयान की कंडिका 2 में आपके जो घर वाले हैं आपके खिलाफ गवाही दिया है, अर्चना सिंह या कौन? रिश्तेदारी में ही, दूर के रिश्ते में शादी ब्याह हुआ है लॉर्डशिप। इसमें ये पेज नंबर 28 में देखेंगे पैरा 2 में लॉर्डशिप। मैं पिछले 5 साल से अपने मायके में रहती हूँ। मेरी सास मुझे घर से निकाल दी, मेरे ये है साथ ना, यही तो बोल रहे हैं आप। हाँ, मेरी देखिए सास मुझे मार्किंग घर आप से पहले निकाल किया कर लिया हमने। तब मैं घर में चली। 5 साल से तो वहां रह रही है, अब सास क्यों निकाला नहीं निकाला, अब क्रुएल्टी में हम आएंगे लॉर्डशिप। तो क्रुएल्टी अब इसके मतलब लॉर्डशिप ये तो है कि वो 5 साल से हमारे साथ नहीं है, अब क्रुएल्टी किया है कि नहीं ये हमारा बर्डन है, हम प्रूव करें क्रुएल्टी किया है कि नहीं किया है लॉर्डशिप। अब क्रुएल्टी के लिए लॉर्डशिप हमने पैरा 6 एंड 7 ऑफ माय पिटिशन में जो हमने ये प्लीड किया है क्रुएल्टी के बारे में ऑफ द माय डाइवोर्स पिटिशन, पैरा 6 एंड साइंस 7 काइंडली विजिंग लॉर्डशिप, पैरा पेज नंबर 3 पैरा 6 एंड पैरा 7। यह कि आवेदक की नानी गृह ग्राम रनपुर में अकेले निवास करती है और उसके नैसर्गिक माता पिता पचीरा सूरजपुर में निवास करते हैं और उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है और उक्त नानी और माता पिता काफी वृद्धावस्था में है, उन्हें समुचित देखभाल खाना पीना इत्यादि की खोज खबर करने वाला भी कोई नहीं है। आवेदक छत्तीसगढ़ फोर्स शासकीय सेवा में होने के कारण अपने वृद्ध नानी और माता को समय नहीं दे पाता है, साथ ही आवेदक का कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में आवेदक का विवाह जीवन संकट में हो गया है, जिस कारण उक्त विवाह विच्छेद आवेदन प्रस्तुत करने की के अलावा विकल्प शेष नहीं है। 7 यह कि अनाविधिका मतलब क्या निकलता है पैरा 6 का? पैरा 6 मतलब क्या निकलता है? ये देखभाल नहीं करते परिवार के नानी वगैरह को, लोग वृद्ध नाना नानी को, नानी को। तो डोमेस्टिक हेल्प तो है नहीं वाइफ ना, इसीलिए पूछ रहे इसका मतलब क्या निकलता है? नानी को वृद्ध को देखभाल करे तो फिर तो इसीलिए, नहीं तो विवाह गड़बड़ हो गया। साथ में बूढ़ी नानी थी और बोलती थी मैं नौकरानी हूँ, मैं नौकरानी थोड़ी खाना बनाऊंगी, ऐसा एविडेंस आया है लॉर्डशिप उसको। तो दैट इज नॉट अ सीवियर टू दैट एक्सटेंट की इट्स अ ऑर्डिनरी वियर एंड टियर, दैट इज नॉट अ क्रुएल्टी टू द एक्सटेंट टू डिवोर्स। ये if the husband is somewhere else and you expect the wife to do all the household work and take care of the family members, if there is it is not to your satisfaction, is it a cruelty? Then is it not your duty to keep some domestic help, husband, to reduce the burden of wife? What we see, जो एविडेंस दिख रहा है ना, जी जी, after the girl child was born, everything the topsy-turvy started. This is some other, this is not hitting us, this cruelty. ये गर्म पानी नानी के ऊपर डालना और ये जो एलिगेशन लगाया हस्बैंड को मारती थी खुद ही, इसको इन्होंने क्रॉस में कहीं चैलेंज नहीं। उसका आदमी हस्बैंड यदि मार खाता है तो फिर तो उसको तो ड्यूटी से निकाल देना चाहिए। तो इसको लॉर्डशिप ये PW1 के बयान में कहीं नहीं बोला है कि आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आदमी उसको वाइफ मारते थे। हम बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ फोर्स शासकीय सेवा में होने के कारण अपने वृद्ध नानी माता पिता को समय नहीं दे पाता। वो समय जितना पूरा बर्डन वाइफ का ही है, जो समय देना है, सब देखभाल करना, आपका कोई ड्यूटी नहीं है कुछ। बीइंग ए हस्बैंड, व्हाट इज योर ड्यूटी? मलाई नीचे दर
My lord, so far as the desertion is concerned, my lord, they themselves has brought the evidence, my lord. Mike. So far as the pleading of desertion is concerned, my lord, that I have left the house without any reason, my lord. My lord, may kindly peruse page number 30, my lord, the evidence of the wife. यही है कि मैं रनपुर कला में 5 साल तक रही। रनपुर कला में 5 साल रहने के दौरान अपने मायके घर, जब भी मेरी सास रनपुर कला में आकर रहती थी तब मैं अपने मायकर घर जाती थी। सो आफ्टर द मैरिज शी हैज रिमेन्ड देयर फॉर 5 years, अबाउट 2013 से 2018। नहीं, इसी पैरा में है कि मारपीट हो। And the next thing about desertion is at page number 35, para number 15, my lord, complete para number 15. पेज नंबर 35, my lord. यह कहना सही है कि भरण पोषण मामले में मुझे प्रतिमाह 2000 रुपये और मेरी पुत्री सृष्टि सिंह के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि देने का आदेश हुआ है। यह कहना सही है कि उक्त भरण पोषण राशि मेरे आहार और मेरी पुत्री के आहार के लिए मिलता है। तलाक का पेश करने के बाद रनपुरा नहीं गई हूँ। 2017 से 2019 के बीच में करीब 20-25 बार रनपुर कला गई हूँ। रनपुर कला पिटीशन कब फाइल हुई थी? दिस इज जुलाई 2018 में 18 जी 7th month of 2018। आफ्टर दी फाइलिंग ऑल्सो my lord, वर्ष 2018 से 2019 के बीच मैं करीब 20-25 बार रनपुर कला गई हूँ। रनपुर कला जाकर भी एक सप्ताह, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन रहती थी। 2017 से 2019 के बीच कुल मिलाकर 7-8 माह रनपुर कला में रही हूँ। यह कहना सही कि रनपुर कला में वादी अश्वनी सिंह का ही चावल दाल सब्जी का उपयोग करती थी। यह सही है कि जब भी रनपुर कला जाकर रहती थी उस समय मैं वादी अश्वनी कुमार सिंह से भरण पोषण की राशि प्राप्त करती थी। इवन दैट पीरियड शी हैज गॉन एंड रिसाइडेड इन हर पैरा 11 लॉर्डशिप, पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 लॉर्डशिप। यह सही है कि विवाह विच्छेद के लिए मामला पेश होने के पहले मैंने वर्ष 2017 में भरण पोषण के लिए वादी वसनी कुमार सिंह के विरुद्ध आवेदन पेश की थी। यह कहना गलत है कि भरण पोषण के लिए पेश आवेदन पत्र मैंने 6/10/17 को वादी वासनी कुमार सिंह के द्वारा बेरहमी से मारपीट करके घर से निकाल दिया लिखी हूँ। स्वतः कही कि मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दी। भरण पोषण के आवेदन में वादी वसनी कुमार के द्वारा मारपीट करके घर से निकालने की बात मेरे वकील साहब ने लिख दिया है। मैंने वकील साहब के कहने पर भरण पोषण के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर की थी। मैंने भरण पोषण के लिए तैयार किए गए आवेदन पत्र को पढ़ी थी। साक्षी से यह पूछने पर कि आपने भरण पोषण के आवेदन को पढ़कर हस्ताक्षर की, उस समय वादी वसनी कुमार सिंह के द्वारा मारपीट करके घर से नहीं निकाला है। उस बात को वकील साहब को क्यों नहीं पूछी, इस पर साक्षी कही कि वकील साहब ने ऐसा लिखना पड़ेगा कहा था। यह सही है कि दिनांक 6/10/2017 को मेरे पति वादी वसनी कुमार सिंह मुझे मारपीट करके घर से नहीं निकाला है। और इसमें लॉर्डशिप प्लीडिंग के बारे में 1975 सुप्रीम कोर्ट पैरा 5 AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट 54 ये प्लीडिंग के बारे में, अगर प्लीडिंग नहीं है तो भी जो है उसको देख सकता है एविडेंस लॉर्डशिप। That's all. Reserved for orders.